शेषनाथ यादव, ग्राम प्रधान सलेमपुर खंड विकास मोहम्मदाबाद गाजीपुर की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जानना चाहता हूँ, मैं राजकिशोर राय, ग्राम वीरपुर, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मैं 40 वर्ष सर्विस करने के बाद मैं बिहार विधानसभा में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट के बाद घर पे मेरा रहना आना जाना लगा हुआ था। और कुछ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस ओहदे की वापसी के बाद, रिटायरमेंट में आने के बाद इस गांव के इस पे कैसे मन में आया कि मैं प्रधानी के चुनाव लड़ूं? नहीं, हम बताए ना कि बहुत पहले मेरी इच्छा कुछ नहीं थी कि नहीं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का एक सोच बनी। अच्छा। कि भाई आखिर ऐसे ऐसे लोग उम्मीदवार बन रहे हैं, आखिर इसको रोकने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग सामने नहीं आएंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो समाज का विकास होना चाहिए शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग की बात मान करके, हम लोग का सुझाव मान करके आप चुनाव मैदान में आए। लोकतंत्र बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन जो अभी चुनावी माहौल में जो बात चल रही है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो मैं तो अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि इतने बिगड़े हुए हालात में, ऐसे लोक लुभावन हालात में परवरदिगार ने, मालिक ने, भगवान ने भरोसा किए और उसी का नतीजा है कि भगवान ने हमारी इस विनती को सुनी। जब ऐसे लोग मैदान में आ गए थे और आप भी थे, तो कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि हम वो दौलत, वो चीजें नहीं दे पाऊंगा तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल। हमारे कुछ फॉलोअर भी जो हमारे बहुत नजदीकी लोग थे, उन लोगों का भी मानना था कि नहीं, प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, आप भी कुछ पैसा खर्च करिए। स्पष्ट शब्दों में मैं इसका बयान करना चाहता हूँ। तो हमने जवाब दिया उन लोगों को कि एक बार नहीं 50 बार भी ग्राम प्रधानी का मैंने चुनाव लड़ूंगा, तो मैं इस तरह से चुनाव नहीं लड़ूंगा जो दूसरे लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं। इस लोकतंत्र बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन जो अभी चुनावी माहौल में जो बात चल रही है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो मैं तो अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि इतने बिगड़े हुए हालात में, ऐसे लोक लुभावन हालात में परवरदिगार ने, मालिक ने, भगवान ने भरोसा किए और उसी का नतीजा है कि भगवान ने हमारी इस विनती को सुनी। जब ऐसे लोग मैदान में आ गए थे और आप भी थे, तो कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि हम वो दौलत, वो चीजें नहीं दे पाऊंगा तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल। हमारे कुछ फॉलोअर भी जो हमारे बहुत नजदीकी लोग थे, उन लोगों का भी मानना था कि नहीं, प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, आप भी कुछ पैसा खर्च करिए। स्पष्ट शब्दों में मैं इसका बयान करना चाहता हूँ। तो हमने जवाब दिया उन लोगों को कि एक बार नहीं 50 बार भी ग्राम प्रधानी का मैंने चुनाव लड़ूंगा, तो मैं इस तरह से चुनाव नहीं लड़ूंगा जो दूसरे लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं। और यही सब सोच विचार करने के बाद मेरे मन में भी एक धारणा बनी कि नहीं, ठीक है, शुद्ध मन से
जनता की सेवा किया जाए, जी जी गांव के विकास से जुड़ा जाए। जी जी। आप कितना इस चुनाव जीतने, बहुत कम मात्रा में आपने चुनाव जीता है, कम वोटों जीता है, लेकिन जीतने के बाद क्या महसूस किया आपने? नहीं, एक्चुअली जब चुनावी मैदान में जब मैं चल रहा था तो रेशियो 70 और 30 की थी। 70% हम थे, 30 में अन्य प्रत्याशी चल रहे थे। लेकिन जो आज का राजनीतिक माहौल है, जो चुनाव लड़ने की पद्धति बन गई है, पैसा रुपया कपड़ा लत्ता, जी हर चीज का इस्तेमाल किया गया और गरीब तबके के लोग शायद उस लोक लुभावन में आकर के उनके साथ जुड़ गए, जिसका असर मुझ पर पड़ा। अब वो गरीब तबका जो है पैसा दिया है, लेकिन इस पर एक बैठा हुआ न्याय के लिए बैठा हुआ था और उसने एक फैसला आपके हाथ में दिया। अब वो क्या महसूस कर रहे हैं? अब महसूस यही करते हैं कि आज भी इंसानियत बची हुई है। गरीब तबके के लोग भी ऐसे हैं जो पैसे को ठुकरा करके हमारे साथ रहे हैं। अच्छा अच्छा। बुद्धिजीवी भी साथ रहे हैं। हर समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ रहे हैं और ईमानदारी से रहे हैं। इसलिए मैं इसको अपना सौभाग्य भी मानता हूं और लोकतंत्र का जीत भी मानता हूं कि लोकतंत्र आज की तारीख में ये नहीं कहता है। चुनाव लड़ने की बिल्कुल पद्धति बदल चुकी है। तौर से ये ऐतिहासिक गांव रहा है। इस जिले के नक्शे में इस गांव का एक स्थान है जिसका नाम वीरपुर है। जिले के स्तर पर इस गांव को माना जाता है कि वीरपुर एक गांव है और ऐतिहासिक के साथ साथ ये धार्मिक भी है, धार्मिक गांव भी है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा भी यहीं से होती है। तो हम इस चीज को मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत हम खुशनसीब आदमी हैं जो ऐसे गांव में जन्म लिए हैं जहां की भारतीय संस्कृति की परवाह बहती है। ऐसे हालात में जो आप चुनाव जीते हैं, हम आम लोगों को आपके द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि वो क्या देना चाहते हैं? देखिए, जब पर्चा भरा तो ये मन में एकदम संकल्प ले लिया था कि शुद्ध रूप से बहुत वजन के साथ कहना चाहते हैं कि बड़ी ईमानदारी से समाज के बीच में रहना चाहते हैं और ग्राम प्रधान का जो दायित्व मुझे मिला है उसका सही ढंग से हम इसका निर्वहन करूंगा। नहीं, आपके चुनाव के बाद अन्य दूसरे लोगों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, दिली इच्छा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि चुनाव तो अब समाप्त हो गया है जी, और चुनावी मैदान में बहुत से प्रत्याशी आए हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी उम्मीदवार हमारे सामने खड़े थे, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा समाज के हित में, गांव के हित में हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म का गठन करें जिससे गांव का विकास हो। शुक्रिया आपका। लोकतंत्र में जो खेल चल रहा है, इस खेल के साथ में शामिल हो जाएगा या जो ईमानदारी असली लोकतंत्र का रूप है उसको अपनाया जाए? आप अपने माध्यम से संदेश देना चाहिए। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूँगा, ईमानदारी, कर्मठता एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज की बिगड़ती हालात में जो राजनीतिक हालात हैं उसमें आज भी लोग बड़े ईमानदारी के साथ हमारा साथ दिए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
इस बिगड़ती हालात में भी इंसानियत कायम है। मैं जनता से अपील करूंगा आगे आने वाले दिनों में जब भी इस तरह की कोई चुनाव आए अपनी ईमानदारी और कर्मठता के साथ उम्मीदवार के साथ खड़े रहें। आपका नाम कहाँ पड़ी? संतोष राम पड़ेगा। अच्छा, कहाँ घर पड़ी आपको? वीरपुर। वीरपुर। तो आप लोग देखिए चुनाव जीतेले बड़ी जा, क्या उम्मीद पर जीतेले बड़ी जा? उम्मीद पर जीतौले बने के विश्वास जैसे बा हमन का हाँ। दारू उरू हमन के ना चाहिए। अच्छा, हमके पूरा मने कौन सी व्यवस्था पाते जल व्यवस्था हमके मिल सकता है। अच्छा अच्छा जी। तो आप लोग दारू का विरोध किया है, आप लोग ईमानदारी पे वोट दिए हैं। दारू पे हम लोग नहीं दिए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जो गरीबों को मिलना चाहिए सरकार से जी पूरी की पूरी दिलाएंगे आप लोगों को। जी, यही आप लोग उम्मीद है ना? हाँ जी, हम लोग का यही उम्मीद। नाम क्या पड़ेगा? सुरेश है। सुरेश। ये बताइए आप हमको कि वीरपुर बाबुआनों का गांव है और यहाँ एक स्पोर्ट्स प्लेयर था और एक बहुत बड़े लोग भी थे। ऐसे हालात में आप लोग जिताए हैं, किस उम्मीद पे जिताए हैं? विकास के लिए। विकास के लिए। क्या आप लोगों को उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। हाँ। और जो लोग उतना ही काम खर्चा कर रहे थे वो विकास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या करते? वो अपना बटोरते, बाकी क्या करते हो? अच्छा अच्छा, बटोरते हो, इसलिए आप लोगों ने इनको जिताया है। इसलिए। अच्छा, ये स्पोर्ट्स प्लेयर हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद। चाचा जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? विश्वनाथ राय। विश्वनाथ राय जी। आप लोग एक स्पोर्ट्समैन को जिताया है और ऐसे व्यक्ति जिताया है कि जो अलग हैं, अलग ही एकदम अलग हैं और आज के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ऐसे हालात में कैसे उम्मीद है कि आप इतनी ईमानदारी से वो काम कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, आप लोग पूरा उनके साथ सहयोग रखेगा? बिल्कुल सहयोग रखेंगे और वो काम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, इसीलिए उनको जिताया गया है। अच्छा, पूरी उम्मीद आप लोगों को है? उम्मीद है हम लोगों इससे पहले जो प्रधान लोग थे वो लोग क्या कितना सुसूम काम करे, कितना उनसे को। अब क्या हम बताया जाए, जो किए वो किए। उनसे ज्यादा इच्छाएं हैं आप लोगों? हाँ, इच्छाएं हैं हम लोग, इनसे बहुत ज्यादा इच्छा है हम लोगों का कि ये काम कराएंगे, गांव का काम कराएंगे और कराने के लिए भी इनको हम लोग जिताया। आपका नाम क्या पड़ी? रमाशंकर तिवारी। रमाशंकर तिवारी पड़ेगा आपका। आप किस गांव के निवासी हैं? वीरपुर के निवासी। वीरपुर के। तो आप लोग जो चुनाव में इनको खड़ा क्यों किया आप लोगों ने? एक बहुत सज्जन किस्म के आदमी को, बहुत ईमानदार व्यक्ति को विकास के लिए खड़ा किया। विकास के लिए? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने विकास के लिए खड़ा किया। हाँ। तो गांव के सब बुद्धिजीवियों का फैसला था कि आप लोगों का, कुछ लोगों का फैसला था? नहीं, गांव के बुद्धिजीवियों का फैसला था। अच्छा, कि ऐसे लोगों को लाया जाए। ऐसे लोगों को लाया जाए। तो आप लोगों ने तो पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया है कि वीरपुर के बुद्धिजीवियों ने एक फैसला लेकर के एक ऐसे व्यक्ति को जिताया है। हाँ। तो आप संदेश यही देना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को? हम यही देना चाहते क्या संदेश देना चाहते हैं? बुद्धिजीवी लोग मतलब कि जिताए, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा हो जाए। बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हो जाएं और एक बुद्धिजीवी को जिताएं। अब वो मार काट और वो दारू फारू को छोड़े। यही चाहते हैं ना लोग? हाँ, यही चाहते। तो वीरपुर से संदेश यही देंगे आप? वीरपुर से क्या संदेश देंगे? वीरपुर जाइए उनको यही संदेश देंगे कि दारू फारू मार काट छोड़े और ईमानदारी को जिताएं। ईमानदारी को जिताएं। धन्यवाद। आप कृपया अपना परिचय दें। मेरा परिचय है कि मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम है रविंद्रनाथ राय जी। मैं बिहार उद्योग विभाग से जी असिस्टेंट अकाउंट अफसर से रिटायर किया हूं जी और मैं वॉलीबॉल का नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूं जी। इस गांव का पहला आदमी है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूं जी। मैं बिहार में पटना यूनिवर्सिटी का कोच भी रहा हूं। अच्छा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का कोच भी रहा हूं जी। बिहार स्टेट का भी मैं कोच रहा हूँ। ठीक है जी, वॉलीबॉल। और प्रधान जी को चुनने की जहाँ तक बात है जी, प्रधान जी हमारे पद में तो भतीजा लगेंगे। अच्छा, फिर भी हम दोनों आदमी साथ नौकरी किए, साथ हैं, आज भी हैं। और प्रधान जी की छवि एक अच्छे लोगों में आती है शुरू से ही। अच्छा, प्रधान जी ज्वाइंट सेक्रेटरी से विधानसभा से रिटायर किए
वहाँ भी इनकी छवि अच्छी रही। बिहार में भी इनको 10 लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के विधायक जानते हैं, बिहार का मंत्री जानता है, समझे कि नहीं। और गांव के बुद्धिजीवियों ने यह तय किया कि जो आदमी विधानसभा में मंत्री और विधायक के बीच रहा और गांव का विकास करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, इसलिए इनको चुना। और चुनने का नतीजा यह हुआ कि इनके पक्ष विपक्ष में ऐसे दुष्टों की प्रवृत्ति बनी, ऐसे लोगों की टोली बनी जो इनको हराने के लिए तत्पर हो गया और शराब और पैसा वगैरह वगैरह का यूटिलाइज किया गया। लेकिन प्रधान जी हमारे ऐसे ईमानदार हैं कि आते आते गांव वालों को बताए कि भाई हम इस पर 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं, यदि हमारी ईमानदारी पर आपको फक्र है तो आप हमें वोट दें और जीता में फिर हम अपना काम करें। ठीक है जी। तो आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहते हैं। एकदम। उत्तर प्रदेश का एक्सेप्शन केस है कि हमारे प्रधान जी ईमानदारी की लड़ाई लड़े हैं और यह व्यक्ति ईमानदारी से जीता है। यह नहीं कहीं कि 2 रुपया दिया जाए या किसी के यहाँ करके दिया जाए, सो नहीं। उत्तर प्रदेश के केस है और इसका संदेश मैं पूरे भारत को देना चाहता हूं कि वीरपुर की ईमानदारी, वीरपुर के प्रधान का लोगों ने यह शिक्षा लें कि इस तरह के अगला चुनाव लड़ें, ईमानदारी से लड़ें और ईमानदारी की जीत करें।